यहाँ तक कि नौकरी छीनने की काम भारतीय जनता पार्टी के लोग किया है। नौकरी छीनने का काम। एकदम पूरी तरह नौकरी छीनने के काम किया है। हमारे नेता कहे थे 2020 में, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हम लोगों को 10 लाख नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी। 1 लाख, करीब 1 लाख शिक्षक की नियुक्ति हुई है। अभी तक 6.25 लाख, 6.5-7 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी है। तो हमारे नेता उनके बातों पर, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर, उनके बातों पर नहीं चलते हैं। वो क्या बोल रहे हैं उस पर नहीं चलते हैं, क्योंकि इनको आगे बढ़ना है। कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एकदम पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखावा करते हैं। सबसे ज्यादा मीट मछली खाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अगर शाकाहारी बने, आप भगवान के नाम लेते हैं तो शाकाहारी सबसे पहले बनिए ना। कोई भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नंबर चनन किए हुए हैं, टीका टीक रख ले हैं, सबसे ज्यादा मीट मछली खाते हैं। पहले तो आप शाकाहारी होइए, तब कहिएगा हम सनातन धर्म के हैं, हम भगवान में आस्था करते। भगवान कहते हैं मीट मछली खाने के, भगवान कहते थे शाकाहारी रहने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग को डिबेट में बैठाइए, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस समय उनका चुनावी घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र पर डिबेट करें, जो मैंने चुनावी घोषणा में क्या क्या किया। आप चाहते हैं कि सामने सामने एकदम सामने सामने बैठकर बात करें। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय दीप है और आप वेब समाचार देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बाजपट्टी से राजद विधायक मुकेश कुमार यादव जी है। देखिए विधायक जी, एक तरफ बिहार सरकार लगातार नियुक्ति पत्र बांटे जा रही है, तो वही दूसरी तरफ भाजपा के नेताओं की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि जो बिहार में जो है वो तरक्की नहीं हो रही है। बिहार में जो भ्रष्टाचार के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई नीति सिद्धांत नहीं है जी, सिर्फ लोगों को बांटने का काम करती है जी। इसीलिए मैं उनके बातों को नोटिस नहीं लेता हूँ। नोटिस में नहीं लेते हैं आप? कहीं नोटिस लेने की जरूरत भी नहीं है उनकी, क्योंकि सरकार जो बनती है, बिहार हो या केंद्र में सरकार हो या किसी अन्य राज्य में भी सरकार हो, सरकार जनताओं के हित के लिए, जनताओं के लिए काम करने के लिए बनती है, न कि मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट लेने के लिए बनती है। हमारा देश कैसे तरक्की करेगा, हमारा राज्य कैसे विकसित होगा, उस पर काम होनी चाहिए। हमारे लोगों, हमारे राज्य में जो बेरोजगारी है वो कैसे दूर होगी, महंगाई कैसे कंट्रोल किया जाएगा, किसान कैसे समृद्ध होगा, उस पर कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग विचार किए हैं? उन्होंने विधानसभा, लोकसभा के चुनाव के वक्त ही उन्होंने घोषणा किया था, अपने घोषणा पत्र में था, जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष रोजगार दूंगा। 10 साल हो गया उनका। 10 साल में 20 करोड़, लगभग 10 दूना 20 करोड़ लोगों को रोजगार, नौकरी होनी चाहिए। हमको पता है 1 करोड़ लोग, क्या कहिए 2-4 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं दिया। यहाँ तक कि नौकरी छीनने की काम भारतीय जनता पार्टी के लोग किया है। नौकरी छीनने का काम? एकदम पूरी तरह नौकरी छीनने के काम किया है। रेल हो, हवाई अड्डा हो, कई जो सरकारी संपत्ति थी, टेलीफोन हो, सभी को निजीकरण किया गया है, सभी को पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं ना, उस पर नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। खास करके लोगों को भी, जो जनता है, उनको भी नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। उनको वोट के समय में सबक सिखाने की जरूरत है। हमारे नेता कहे थे 2020 में, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हम लोगों को 10 लाख नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी। और उन्होंने अपने वादे पर पूरी तत्परता के तहत 1 लाख, करीब 1 लाख शिक्षक की नियुक्ति हुई है। अभी तक 6.25 लाख, 6.5-7 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी है। तो हमारे नेता उनके बातों पर, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर, उनके बातों पर नहीं चलते हैं। वो क्या बोल रहे हैं उस पर नहीं चलते हैं, क्योंकि इनको आगे बढ़ना है, इनको जनता के हित के लिए काम करना है, किसानों के हित के लिए काम करना है। इसीलिए ये अपना काम कर रहे हैं। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मिलकर, और उन्होंने जो वादा किया था जनता से, उस वादा को माननीय मुख्यमंत्री जी से लागू करवाकर सरकारी नौकरी आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार में देने का काम कर रहे हैं। आंगनबाड़ी सेविका के मानदेय में वृद्धि किया गया, सहायिका के मानदेय में वृद्धि किया गया, तालीमी मरकज के मानदेय में वृद्धि किया गया, टोला सेवक के मानदेय में वृद्धि किया गया, विकास मित्र के मानदेय में वृद्धि किया गया, आशा दीदी को पैसा दिया गया। सभी चीज़ें बड़े पैमाने पर। उन्होंने कहा था मेरी सरकार बनेगी तो मैंने सरकारी स्कूल के टीचर को सरकारी राजकर्मी का दर्जा दूंगा, और राजकर्मी के दर्जा के लिए भी उन्होंने घोषणा किया, कर रहे हैं। हमारे नेता कहते हैं कमाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई वाली सरकार होनी चाहिए, उस पर काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में बांटने का काम करती है। वैसे सरकार को, जनता को भी सबक सिखाने की जरूरत है, क्योंकि हमारा रोजगार, हमारा पेट, हमारे लोगों का जो है बेरोजगारी दूर होगा, तब हम अपने
आप जीवन बसर कर सकते हैं, हम अपने बाल बच्चे को देख सकते हैं। और इस रोजगार के बारे में कभी महंगाई पर पूरी तरह यूपीए गठबंधन की सरकार थी, तब महंगाई देख लीजिए आप ही। पेट्रोल उस समय यूपीए गठबंधन की सरकार में 50 रुपये पेट्रोल हुआ करता था, आज 100 रुपये से ऊपर हो गया, 120 15 से 20 रुपये पेट्रोल है। डीजल उस समय 40 से 45 रुपये लीटर हुआ करता था, अब डीजल के रेट 100 के पार है, 100 के करीब में है। सीमेंट उस समय मिलता था 100 रुपये 150 रुपये बैग, वो सीमेंट की कीमत अभी 400 से 500 रुपये बैग है। मोटरसाइकिल उस समय 40,000 में मोटरसाइकिल की कीमत अभी 1.25 लाख 1.5 लाख मोटरसाइकिल की कीमत हो गई है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इन्होंने अडानी अडवाणी के हाथ में पूरे देश की सत्ता को दे दिया है, पूरे पैसा को बिक्री कर दिया है। इनको कोई मतलब नहीं है कि हमारा किसान कहाँ जाएगा, बेरोजगार कहाँ जाएगा, विद्यार्थी कहाँ जाएगा, उस पर कहीं ध्यान दे नहीं रही है। और सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहा है। धर्म हमारा नहीं सिखाता है, कोई भी धर्म में नहीं लिखा हुआ है जो उस धर्म का अपमान नहीं करना, सभी धर्म को सम्मान करना चाहिए। और सभी लोग में हम लोग आस्था रखते हैं भगवान में। जो भारतीय जनता पार्टी के कई एमपी सुने हैं जो अयोध्या जी के बारे में कहते हैं नाम, उनसे राम मंदिर के बारे में कहते हैं। राम भगवान में सबको आस्था है ना, हम सब लोग आस्था रखते हैं। अभी चंदन किए हुए हैं, अभी पूजा करके आए हैं, सब लोग आस्था करते हैं। हम भी मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन ढकोसला नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरह, दिखावा नहीं करते हैं। वो दिखावा कर, आप कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एकदम पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखावा करते हैं। सबसे ज्यादा मीट मछली खाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अगर शाकाहारी बने, आप भगवान के नाम लेते हैं तो शाकाहारी सबसे पहले बनिए ना। कोई भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नंबर चनन किए हुए हैं, टीक रख ले हैं, सबसे ज्यादा मीट मछली खाते हैं, पहले तो आप शाकाहारी होइए, तब कहिएगा हम सनातन धर्म के हैं, हम भगवान में आस्था करते। भगवान कहते हैं मीट मछली खाने के, भगवान कहते थे शाकाहारी रहने के लिए। और हम लोग भगवान में आस्था है, हम लोग दिखावा नहीं करते हैं। हमारे नेता भी कहते हैं भगवान में आस्था है, भगवान में सबको आस्था रखना चाहिए, उसमें दिखावा नहीं करना चाहिए। शिवानंद तिवारी जी का बयान आया था, उन्होंने भी कहा था कि राम मंदिर के नाम पे मोदी जी का प्रचार हो रहा है, तो आप भी वही कहना चाह रहे हैं? एकदम पूरी तरह। भगवान कहते हैं मैं मंदिर बना दिया, मैं मस्जिद बना दिया। अल्लाह का घर, भगवान का घर वो दे सकता है, तो उसका घर हम हमारे बनने से बनेगा? भगवान का घर हम बना सकते हैं, जो दूसरे का घर हमको जहाँ जन्म दिया, पैदा दिया, अल्लाह हमको जन्म दिया, मतलब भगवान जो ईश्वर एक है। मुस्लिम लोग उसको अल्लाह के तौर पर अल्लाह कहते हैं, ये लोग भगवान, हम लोग कहते हैं भगवान कहते हैं। ईसाई लोग अपना धर्म मानते हैं, ईश्वर एक ही है, रूप अलग अलग है, सब लोग अपना कहते हैं, लेकिन उनका घर जो ईश्वर होगा, अल्लाह होगा, भगवान होगा, उसका घर हम लोग से नहीं बनेगा। वो हम लोग का घर बनाते हैं ना, उसका घर क्या बनाएंगे? भगवान के नाम पर लोगों को ठगने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भगवा की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करती है, तो क्या आपको लगता है कि हिंदुत्व के नारे को लेकर ये कहीं ना कहीं 2024 का जो चुनाव है, ये हमारा देश में जो है, यह देश सभी धर्म के लोगों को रहने का इजाज़त भारत में बाबा साहब के संविधान में है जी। और सभी धर्म को रहने के लिए यह भारत देश है जी। इसमें किसी एक धर्म के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल से सरकार है, क्या क्यों नहीं मुसलमान को हटा दिए? सिर्फ नफरत बांटते हैं, ठगते हैं हिंदुओं को। जिस हिंदुओं को कहते हैं मैं हिंदू हूँ, उस हिंदू को मंदिर में जाने देता है क्या? अनुसूचित जाति के लोग को मंदिर में पूजा करने देता है क्या? जब बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी थे, वो मुख्यमंत्री जी गए मंदिर में, किसी मंदिर में, तो मंदिर को धोआ गया। लेकिन आप आज भी तो जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, उनको सूझ नहीं है। उन लोगों को सूझ नहीं है जिनसे छुआछूत करता है। 1990 के दशक में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जब पदार्पण हुआ, 1990 में जब लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आए, तब वैसे लोगों को, जो जिन समाज से छुआछूत, जिस समाज को बैठने का, कुर्सी देने का अधिकार नहीं था, पिछड़े दलित सभी लोगों को, वैसे लोगों को आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जब समय आया, सभी वंचित लोगों को आवाज़ दिए, लालू जी बैठने का काम करवाए। आज लालू जी आवाज़ दिए, कोई कुछ नहीं दे सकता है। आवाज़ हमको मांगने का आवाज़ दिया, हम अपना हक मांगने के लिए आवाज़ आदरणीय लालू प्रसाद यादव दिए हैं। इसलिए उससे ज़्यादा शोषित, वंचितों, अल्पसंख्यकों का रहनुमा कोई नहीं है जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के थे। देखिए, राम मंदिर की बात तो अब बेशक होती है, पर भाजपा वाले ये भी कहते हैं कि सिर्फ मंदिर की बात नहीं है, बल्कि डेवलपमेंट की भी बात है। यदि मंदिर वहाँ बना है तो अयोध्या में जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी भी बात करे विपक्ष उस ओर भी ध्यान दे। भारतीय जनता पार्टी के लोग को डिबेट में बैठाइए जी। हम तो साधारण एक छोटा सा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता है जी। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जी, जिस समय उनका चुनावी घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र पर डिबेट करे, जब मैंने चुनावी घोषणा में क्या क्या किया। आप चाहते हैं कि सामने सामने एकदम सामने सामने बैठकर बात करें। और उन्होंने घोषणा पत्र पर
चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल के लोग जाते हैं, वो अपना मैनिफेस्टो रहता है, उनका घोषणा पत्र रहता है, जब मेरी सरकार बनेगी तो हम जनताओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, सबका अलग अलग एजेंडा रहता है। उन्होंने वादा किया, उस एजेंडा पर क्या एक भी वादा जो एजेंडा में था उस पर काम किया है क्या? हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र, बिहार के उप मुख्यमंत्री, नौजवानों के चहेते, जिसने वादा किया, उस वादा को पूरी तरह लागू करवा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। अब बीते दिनों वर्चुअल मीटिंग हुई थी इंडी गठबंधन की। अब सीट शेयरिंग को भी लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम आ रहा था कि वो संयोजक बनेंगे, ऐसे में उनका नाम नहीं सामने आया। क्या लग रहा है इसके पीछे क्या कारण? नहीं, अब बात है, इंडिया गठबंधन के सभी दल के लोग, बड़े बड़े नेतृत्व के लोग हैं। हमारे नेता भी बैठकर कहीं गठबंधन में कहीं इफवट नहीं है और सीट शेयरिंग में कहीं मतांतर नहीं है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि अब नीतीश जी को कोई वैल्यू ही नहीं दिया जा रहा। नहीं, भाजपा वाले जब वैल्यू नहीं दिए तब न माननीय मुख्यमंत्री जी इधर आए हैं जी। अगर वो वैल्यू देते हैं, उनको प्रतिष्ठा देते हैं, तो क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी आते? इधर भी कहाँ वैल्यू मिल रहा? नहीं, इनको तो संयोजक बनना वैल्यू से नहीं मतलब होता है। अच्छा। आप भारतीय जनता पार्टी के लोग, आदरणीय हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी चुनावी घोषणा में किए थे। हम लोग घोषणा पत्र जो करते हैं, अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, अब मुद्दा पर अडिग रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कोई मुद्दा नहीं है। हमारे नेता कहते हैं कि मैं समांतवादी लोगों से, मैं धर्मनिरपेक्ष के लोग हूँ, जो लोग सभी मजहब के लोगों को लेकर चले, सभी समुदाय के लेकर चलेंगे, हम वैसे पार्टी के लोगों से समझौता करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के सीट के अलावा कोई काम नहीं है, गद्दी चाहिए। हमारे नेता 110 विधायक रहने के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री कबूल किए हैं, क्योंकि हमारा सिद्धांत है, हमारे नेता का काम है जो हम अपने लोगों को, हम लोगों तक जो वादा किए थे, उनके बीच, गरीबों के बीच, अकलियतों के बीच, दलितों के बीच जो हम वादा किए थे, उसको वहां तक लाभ, सरकारी जो लाभ होता है वो मैं पहुंचाऊं। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वहां तक जनता के बीच, जनता तक हमारी सभी योजनाओं बिहार सरकार की पहुंच रही है। जाते जाते एक आखिरी सवाल रहेगा। देखिए 2024 और 2025 दो चुनाव लगातार है, बिहार में भी चुनाव है। एक तरफ बिहार सरकार यानी कि महागठबंधन कह रही है कि भाजपा का सफाया हो जाएगा, तो वही दूसरी तरफ भाजपा कह रही है कि बिहार ही नहीं बल्कि देश से इंडी गठबंधन का सफाया हो जाएगा, कांग्रेस तक का वो नाम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम सभी लोग से आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं जी, जे आप बिहार सरकार हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कहीं की सरकार, कहीं स्टेट में जी, मुद्दा पर बात होनी चाहिए, मुद्दा पर वोट होना चाहिए, विकास पर वोट देने चाहिए। धर्म के आधार पर हम अपील करते हैं, वहाँ आस्था है भगवान का, उसमें आस्था सब लोग को रहना चाहिए, लेकिन वोट विकास के नाम पर होना चाहिए, बेरोजगारी के नाम पर होना चाहिए, महंगाई के नाम पर होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है इस बार जनता, जो देश में महंगाई, भ्रष्टाचार जो देश में है, और जो बिहार सरकार जो रोजगार दे रही है नौजवानों को, उस पर आधारित चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी 2024 में बिल्कुल देश से उनकी सफाया होगी। देखिए, आस्था की बात तो आप बेशक ही कर रहे हैं, पर कांग्रेस क्यों बॉयकॉट कर रही है राम मंदिर के मुद्दे पर? नहीं, कांग्रेस बायकॉट नहीं कर रही, सब लोग आस्था है कि वो हम लोग नहीं जाएंगे। और नीतीश कुमार न्योता का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, कहीं कोई लोग, विचारधारा नहीं मिल रही है, सब लोग का विचारधारा मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग के कहने से भारतीय प्रधानमंत्री के शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं। आप कभी पूछे हैं उन लोगों से? जो बड़े बड़े जो धर्म गुरु हैं वो नहीं जा रहे हैं उसमें। धर्म गुरु को मंदिर का शिलान्यास, उद्घाटन करना चाहिए कि राजनीतिक दल के उसको ये दलगत नहीं बनाना चाहिए ना। आप चाहते धर्म गुरु के द्वारा किसी एकदम धर्म गुरु के मंदिर है तो धर्म गुरु के करना चाहिए ना, प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं। जिस तरीके से नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, नहीं, संसद भवन का उद्घाटन अलग बात है और मंदिर का उद्घाटन शिलान्यास अलग बात है। इसमें धर्म प्रधानमंत्री ने उस वक्त भी तो ये मुद्दा राष्ट्रपति से करवाना चाहिए, उस वक्त भी बॉयकॉट किया गया था। एकदम देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग संघ जो नागपुर से उनका मैनिफेस्टो लागू होता है उसके आधार पर चलते हैं और काम की बात नहीं करते हैं। हमारा देश में किसान, कृषि प्रधान देश है, किसान समृद्ध होगा उस पर काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी किया है क्या? रोजगार की बात कहें, हम नौकरी देंगे, उस पर काम किया है क्या? तो इसीलिए कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी के लोग में बहुत अंतर है। आप लोग भी मीडिया के माध्यम से मैं
कहना चाहता हूँ आप लोगों को भी, आप लोग भी बहुत जगह जाते हैं, देखते होइएगा, जी जो बिहार में जब अभी रोजगार का बौछार है, लोगों को नौकरी मिल रही है सभी विभाग में, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में, जो सरकारी नौकरी हो, रोजगार, बेरोजगारी को उद्योग विभाग में भी बढ़ावा मिला है। इस ढंग से पूरे देश में पहला राज्य है जहाँ 1,20,000 लोगों को एक बार नियुक्ति पत्र दिया गया है। यह देश का पहला राज्य है। बहुत अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। चलिए, आपको भी धन्यवाद। देखिए हमारे साथ मुकेश कुमार यादव जी थे और साफ तौर पर इन्होंने चैलेंज दिया है भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को कि सामने आके मुद्दे पे आके बात करे, और इन्होंने साफ तौर पर गिनवा दिया है कि बिहार सरकार क्या कुछ तरक्की कर रही है, बिहार सरकार में कितने विकास हुए हैं, वो आप बिहार में देख सकते हैं। और बिहार मॉडल को लेकर ही देश में किस तरीके से विकास होगा और इंडी गठबंधन कितना मजबूत है, साफ तौर पर सभी सवालों का इन्होंने मुखर रूप से जवाब दिया है। तमाम खबरों के लिए आप वेब समाचार के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।